हाँ देखिए बच्चे, कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती आप लोगों को बताया जा रहा है कवि कुलगुरु कालिदासः। देखिए काली यहाँ से बताना है 6वें पैराग्राफ से। कालिदासः काव्येषु अंगीरसा श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यार्थ करुणादयो अन्ये रसा अंगभूतः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादा क्वचित् माधुर्यं तस्य काव्यो उत्कर्षं सहायं कुरुतः। वैदर्भीरीति कालिदासस्य वाग्वैश्यौ सर्वतः अनुवर्तते। देखिए कालिदास काव्येषु अंगीरसा श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में अंगीरस श्रृंगारो अस्ति, श्रृंगार रस है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप लोग विशेष ध्यान देंगे। कालिदास से काव्येषु कालिदास के काव्य में अंगीरस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यार्थ उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य करुण आदि रस माने रस के अंगभूत माने सहायक हैं। फिर से देखिए कालिदास के काव्यों में अंगीरस श्रृंगार रस है, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि रस सहायक हैं। रस अनुरूपम क्वचित रस के अनुरूप कहीं कहीं प्रसादा कहीं प्रसाद क्वचित माने कहीं माधुर्यम माने माधुर्य तस्य काव्य उत्कर्षे उनके काव्य उत्कर्ष में सहायम कुरुतः माने सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वैश्यौ सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास की वाग्वैश्यौ माने कालिदास की वाणी की सर्वत्र अनुवर्तते। सर्वत्र माने सब जगह फैली हुई है। अलंकार योजनाया कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। अद्वितीय माने अनुपम हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य अस्तेव युक्ति। यद्यपि फिर भी उपमा कालिदास के यह कथन उपमा योजनायामेव उपमा की योजना विशिष्टता को कालिदास से माने कालिदास की विशिष्टता को बताता है। तथा माने फिर भी उपेक्ष अनंतरम अन्यादीनि अलंकरणम विनियोगः। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थ अन्यास आदि अलंकारों का विनियोग माने प्रयोग तेना अतियु उनके द्वारा सहजतया कृत्या अत्यंत स्वाभाविक रूप से किया गया है। सहजतया कृतः माने उनके द्वारा अत्यंत स्वाभाविक रूप से किया गया है। कालिदास से नाट्य कृतिषु कालिदास के नाट्य रचनाओं में यानी नाटक रचनाओं में विशेषता माने विशेष रूप से शाकुंतले माने शकुंतला वास्तु विन्यासा कथा योजना में अनुपम माने अनुपम है। फिर से देखिए कालिदास से नाट्य कृतिष माने कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से
कथा योजना अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा नवद्यम। चरित्र चित्रण सब प्रकार से संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। माने संवाद शैली सब प्रकार से पोषण युक्त है। सममेव माने साथ ही भारतीय संस्कृतस्य अनुमतानाम, साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यानाम माने मानवीय मूल्यों की प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। प्रकाश कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनः, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला माने शकुंतला को निवारण माने देखकर मन में काम प्ररोह अनुभूय, काम की भावना का अनुभव करके, काम प्ररोह मनुभूय माने काम की भावना का अनुभव करके, दुष्यंत माने दुष्यंत तावत् छिन्नति तब तक शांति नहीं प्राप्त करता, न लभते तब तक शांति नहीं प्राप्त करता, यावताम जब तक उसे क्षत्रिय पारिग्रह क्षमाम, जब तक उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र माने विश्वामित्र की दुहिते इतिम नवेति माने विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। फिर से देखिए, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर उसके मन में काम भावना अनुभव करके दुष्यंत जब तक शांति नहीं प्राप्त करता तब तक उसके द्वारा विवाह योग्य विश्वामित्र माने विश्वामित्र की पुत्री दुहिते इतिम नवेति माने जब तक विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता है। करुण अनुज्ञायाम, करुण की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिनो कृता, गंधर्व विधि से किया गया विवाह उभवा अपि माने दोनों को तावत प्रताड़यति तब उन दोनों को तब तक पीड़ित करता है यावद एकतः शकुंतला मारीचाश्रमे, जब तक एक और शकुंतला मारीचाश्रम में तपस्य चरणे तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनितम अपमान जनित पाप कलुषम माने पाप अपमान जनित पाप ना छालयत नहीं धो डालती। फिर से देखिए, शकुंतला मारीचाश्रम में तपस्या द्वारा अपमान जनित पाप को नहीं धो डालती। अपरतः माने दूसरी ओर, दुष्यंतः माने दुष्यंत अंगुलीय कलाभेन अंगूठी प्राप्त होने से लब्ध अस्मृतः सनभृंस पीड़यमाना प्रायश्चित अग्नो आत्मशुद्धि ना कुरुते। फिर से देखिए अर्थ, अंगुलीय कलाभेन अंगूठी प्राप्त होने से शकुंतला की याद आ जाने के कारण अत्यंत दुखी होता हुआ प्रायश्चित अग्नि रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि ना कुरुते आत्मशुद्धि नहीं करता है। तदंतरम एव इसके बाद तयो माने दोनों दाम्पत्य प्रेम माने दाम्पत्य प्रेम
निष्कलुषम माने विशुद्ध, भवत माने होता है, पुत्रोपलब्धो न परिणमते, पुत्र की प्राप्ति में जब इसके बाद दोनों दाम्पत्य प्रेम विशुद्ध होता है, जब तक पुत्रोपलब्ध पुत्र की प्राप्ति में परिणमते जब तक बदल नहीं जाता है। आगे देखिए, रघुवंशी कालिदासा रघुवंशिना चित्रणम तथा करोत। रघुवंशी माने रघुवंश में, रघुवंश महाकाव्य में कालिदासा माने कालिदास ने रघुवंशिना माने रघुवंशी लोगों का चित्रण तथा करो उसी प्रकार किया है, जैसे यथा माने जैसे भारतीय जनजीवनस्यो दर्शनाम सम्यक दिग्दर्शनम भवे। यथा माने जैसे भारतीय जनजीवन के आदर्श पर सही रूप से, सम्यक माने सही रूप से, दिग्दर्शनम भवे निरूपण हो सके। फिर से देखिए, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंश का चित्रण उसी प्रकार किया है जैसे भारतीय जनजीवन के आदर्शों पर सही नियंत्रण हो सके। रघुकुल में जन्मे राजाना माने राजा, प्रजा में छाए, प्रजा के कल्याण के लिए बलि आहरण, प्रजा कल्याण। फिर से देखिए, रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलि आहरण। रघुकुल में जन्मे राजा प्रजा कल्याण के लिए कर लेते थे, बलि माने कर। रघुकुल में जन्मे राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित सत्य भाषणे आस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। वह सदा सत्य का आचरण और सदा सत्यनिष्ठ आसन और सत्यनिष्ठ थे। यशस्य कामास्ते, यश की इच्छा रखने वाले प्राणा अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन। यश की इच्छा रखने वाले यश की कामना के लिए सदैव उद्यता अभवन और प्राणों को त्यागने में तत्पर थे। केवल संत अर्थे ते गृह मेधिनो बभू। केवल सत्य के लिए वह ऐसा करते थे। शिशवे विद्यार्जनम, शिशु काल में विद्यार्जन में, विद्या अध्ययन करने में, यौने युवावस्था में, रंजनम बाध्याते मुक्त्यार्थ मुनि वंदाचरणम तेषाम व्रतम आसीत। युवावस्था में आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए वृद्धावस्था में भी मुनियों का आचरण करते थे। बाल वृद्ध वनिता दीनाम, बालक वृद्ध और महिलाओं के आचरण यदा आचरणम, जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है, तत् सर्वथा वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृतम गौरव अनुरूपम एवं, वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है। आगे देखिए, अहिमवता सिंधु वेलायाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा। हिमालय से लेकर समुद्र तट, सिंधु वेलायाम माने समुद्र तट तक फैली हुई
विकीर्णता भारत गौरव गाथा के लिए कालिदासा स्वकृतिश उपनिबद्धा, कालिदास के द्वारा अपनी रचनाओं में निबद्ध की गई है। रघुवंशी मेघे कुमार संभवे, रघुवंश महाकाव्य मेघदूत कुमार संभव में भारत देश से माने भारत देश के विविध भागा नाम माने भारत देश के अनेक भूभागों पर गिर कानन माने पहाड़, नदी, वृक्ष आदि स्वाभाविक रूप से मनोहारी चित्रण लभते, मनोहारी चित्र दिखाई देता है। स्वचक्षुषा अवलोक्य, अपनी आंखों से अवलोक माने देखकर, अपनी आंखों से देखकर तद संभवतयस, यह सब संभव नहीं है। तदा विधम तस्य देश प्रेम, ऐसा उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम, उनकी काव्य की श्रेष्ठता, समुद्र दृढ़ और समुद्र दृढ़यत और समुद्र की तरह दृढ़ करता है। फिर से देखिए आगे, संतु तत्र कल्पना संस्कृत कवया, परंतु उनकी समानता कालिदास संस्कृत कवया माने संस्कृत का भी, किंतु कश्यप कालिदास साम्येन नास्ति, परंतु उनकी समता कालिदास से नहीं हो सकती है। साधुक्तम केनचित् कालिदास अनुरागिणा, कालिदास से प्रेम रखने वाले किसी ने ठीक कहा है, कालिदास से प्रेम रखने वाले किसी ने ठीक कहा है। देखिए ये सूक्ति है, श्लोक है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधितिष्ठति कालिदासः, अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादे अनामिका सार्थवती बभूव। फिर से देखिए, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधितिष्ठति कालिदासः, अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादे अनामिका सार्थवती बभूव। देखिए, पुरा कवीनां, प्राचीन काल में पुरा कवीनां गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना करने वाले प्रसंग में विचार किया गया है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना करने वाले प्रसंग में विचार किया गया है। कनिष्ठ का अधितिष्ठति कालिदासः, कालिदास की गणना सबसे छोटी उंगली पर की जाती थी। फिर से देखिए, प्राचीन काल में कवियों की गणना करने वाले प्रसंग में विचार किया गया तो कालिदास की गणना सबसे छोटी उंगली पर की जाती थी। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादे अनामिका सार्थवती बभूव, आज भी उन जैसे कवि के न होने पर अनामिका उंगली सही अर्थ वाली हो गई है। फिर से देखिए, अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादे अनामिका सार्थवती बभूव, आज भी उन जैसे कवि के न होने पर अनामिका उंगली सार्थक हो रही है या अनामिका उंगली
सार्थक हो गई है। फिर से देख लीजिए इसको। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधितिष्ठति कालिदासः। प्राचीन काल में कवियों के गणना प्रसंग में विचार किया गया है कि कभी विचार किया गया कि कालिदास की गणना सबसे छोटी उंगली पर की जाती थी। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावाद अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी उन जैसे कवि के ना होने पर अनामिका उंगली सही अर्थ वाली हो गई है। ठीक है, ये आप लोगों का महाकवि कालिदास का ये पाठ आप लोगों का समाप्त हुआ। अगला आपका पाठ है, देख लीजिए आप सभी लोग, ये उद्भिद परिषद। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल आप लोगों को जैसे कविकुल कालिदासा, नैतिक मूल्यान, विश्व कवि रविंद्र आदि शंकराचार्य और संस्कृत भाषा या गौरव मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव, दीनबंधु ज्योतिबा भाई फूले, ये आप लोग जो टिक लगाए हैं यही आप लोगों को पढ़ना है। 30% कोविड-19 की वजह से कम कर दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम गद्य पढ़ा रहे हैं, संस्कृत गद्य भारती पढ़ा रहे हैं। इसको पहला पाठ आप लोगों का समाप्त हो गया और इसमें क्या क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ से। एक तीसरे पे एक जनश्रुति ही, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख लेंगे और ये है पैराग्राफ, ये क्योंकि पूछा गया है कई बार। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से कालिदासा काव्य संगीरसा श्रृंगारो जो आज हम पढ़ाए हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लोग पुत्रो उपलब्धो ना परिणमते, यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और अगला पाठ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगला पाठ है आप लोगों का नैतिक मूल्यान। ठीक है, धन्यवाद।